इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसी संस्थान है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बात की सुविधा देती है कि आप घर बैठे किसी भी डिग्री को परस्यू कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आके अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा अगर आप ओडीएल मोड के स्टूडेंट हो, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के। अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग मोड ऑप्ट कर रखा है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अपीयर होना होगा बेसिकली, तो इग्नू जो है वो इन दोनों मोड को सपोर्ट करता है और इन दोनों मोड में कुछ कुछ रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैं जो वो प्रोवाइड करता है। जैसे ओडीएल मोड में यूजी पीजी वगैरह है, ऑनलाइन में भी यूजी पीजी, ये आपको रिस्पेक्टिव इग्नू की वेबसाइट पे चेक करना होगा। ओडीएल मोड में ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा बैचलर ऑफ एडुकेशन बीएड जो है वो ओडीएल मोड में ही प्रोवाइड किया जाता है। सिंपल सा मतलब है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पे, अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर पे आप घर से बाहर निकल के आओगे और अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होगे। इसकी अगर एलिजिबिलिटी पे हम चर्चा करें तो सीधी सी बात है कि आपकी 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। किसी कारणवश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर ली है, उसमें 50% मार्क्स बन रही है तो वो भी पर्याप्त है। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो 55% मार्क्स आपके एग्रीगेटेड होने चाहिए। क्या सिर्फ ये एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? नहीं, ये तो प्राइमरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ भी आपको 2 एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। वो क्या है? पहला है कि आप किसी रजिस्टर्ड स्कूल में, किसी अफिलिएटेड स्कूल में आप ऑनगोइंग टीचर होने चाहिए, यानी बकायदा वो पर्टिकुलर स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट या मैं यूँ कहूँ कि एक पेपर पे साइन करके देगा कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ अ टीचर और हैज़ सर्व्ड फॉर 2 years और मोर देन 2 years इन आवर स्कूल, जो कि इस पर्टिकुलर बोर्ड से अफिलिएटेड है। क्लियर हुआ? इसके साथ और आपने NCTE यानी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज प्रोग्राम को फेस टू फेस मोड में ऑलरेडी परस्यू कर रखा है। एक बार और समझो, पहला वाला एलिजिबिलिटी काफ़ी क्लियर था कि 50% मार्क्स चाहिए आपको। दूसरी वाली एलिजिबिलिटी में क्या कही गई है बातचीत कि आप ट्रेन्ड एंड सर्विस टीचर होने चाहिए, या फिर आपने 2 साल 3 साल किसी स्कूल में पढ़ा लिया है वो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी स्कूल, रजिस्टर्ड स्कूल में ऑलरेडी ऑनगोइंग टीचर होने चाहिए जहाँ से आपको एक पेपर पे लिख के मिलेगा, ठीक है, कि हाँ आप इस पर्टिकुलर एफिलिएटेड स्कूल में, रजिस्टर्ड स्कूल में ऑलरेडी टीचर हो, ठीक है। और इसके साथ ही आप NCT नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के कोर्स को फेस टू फेस मोड में ऑलरेडी परस्यू कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बात मैंने समझाई है। पहली बात क्या है कि 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी, इसके बाद एंड का मतलब होता है और, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, यानी एडिशनल है ये। दोनों एलिजिबिलिटी आप फुलफिल नहीं करोगे, बीएड ओडीएल मोड में इग्नू से आप एलिजिबल नहीं हो परस्यू करने के लिए। पहला क्या कहता है कि ट्रेन्ड एंड सर्विस होने चाहिए किसी स्कूल में, आप ऑलरेडी आपने पढ़ा रखा है 2-2.5 साल, ठीक है, नहीं तो किसी स्कूल में ऑलरेडी आप पढ़ा रहे होते चाहिए, किसी रजिस्टर्ड या अफिलिएटेड स्कूल में। और किसी NCT रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम को आपने ऑलरेडी फेस टू फेस मोड में कर रखा है। तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि आपने DLED किया होगा, या फिर आपने BLED किया होगा, या फिर हो सकता है आपने BTC वगैरह करा होगा, या फिर हो सकता है आपने कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को परस्यू करा होगा, या फिर हो सकता है आपने DPED करा होगा। ये आपको देखना होगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है NCT रिकॉग्नाइज कोर्स की, आप एक बारी ना पॉज करके देख लो कि आपने फेस टू फेस मोड में किस पर्टिकुलर कोर्स को ऑलरेडी परस्यू कर रखा है। इसके अलावा समय कितना मिलता है? 2 साल का समय मिलेगा, या फिर इग्नू आपको 5 साल तक का भी समय देता है अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन का बेसिस क्या है? बाकायदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर का होता है, MCQ रहता है, यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है,
ठीक है। पेपर की डिज़ाइनिंग क्या होती है, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग की रहेगी, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके शिक्षण अधिगम और विद्यालय वगैरह से रिलेटेड रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी से रहेगा, यानी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो। और ये पर्टिकुलर पेपर ऑफलाइन मोड में, यानी पेन एंड पेपर मोड, वो जो एमआर शीट होती थी ना उसमें होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। इसके अलावा आपको ओडीएल मोड का पीवाईपीज कहाँ से मिलेगा, सिंपल सा तरीका है, हमारे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डेली बाइट्स, जो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। वहाँ पे इग्नू वाले टाइल्स पे क्लिक करोगे, आपको जितने भी बीएड के पीवाईपीज है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in एंड दिस विल बी सॉर्टेड फॉर यू। इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।